ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज युवा बालिकाओं में जो मांगलिक दोष का लक्षण माना जाता है, जो कि विवाह में कष्टकारक होता है और संकट पैदा करता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हम कैसे जानें कि विवाह में मांगलिक दोष बन रहा है अथवा नहीं। इसके लिए हम पूरे हाथ का विश्लेषण करेंगे। एक बालिका, युवा बालिका का ये हाथ का चित्र है, जिसमें हम शुरुआत करते हैं अंगूठे से। अंगूठा ऐसे हाथों में, मांगलिक हाथों में, जिसमें अंगूठा दृढ़ होता है और सीधा लिए हुए लंबाई, अपनी अच्छी लंबाई लिए हुए होता है और मजबूती से सीधा रहता है। ऐसे लोग दृढ़ होते हैं निश्चय के। साथ ही साथ अगर ये दूसरा पोरा जो है, जिसको कि ये जो सेकेंड पार्ट कहलाता है इसका, ये अगर लंबाई लिए हुए है पहले पोरे से 1.5-2 गुना लंबा है, तो इसके मतलब ये माना जाता है ये भी एक मांगलिक लक्षण का कारक बनता है। फलस्वरूप अगर और लक्षण मंगल के जुड़ रहे हैं और ये भी मंगल का लक्षण जुड़ रहा है, अंगूठे के दूसरे पूरे का बड़ा होना, तो मैं माना जाता है कि ऐसे जो बालिकाएं होती हैं वो तार्किक होती हैं और अपनी तर्क शक्ति की वजह से अपने समस्याओं को उत्पन्न करती हैं और उसका परिणाम कभी कभी अलगाव के रूप में भी सामने आता है। इसके अलावा जो लक्षण और भी होते हैं, भाग्य रेखा का टूटना। कोई भी भाग्य रेखा, कभी कभी हमने भाग्य रेखा को मणिवंश रेखा से निकलते हुए देखा, लेकिन भाग्य रेखा वही कहलाती है, भाग्य रेखा जो शनि पर्वत पर जाकर समाप्त हो, उसी को भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा का अगर कभी कभी भाग्य रेखा यहाँ से भी निकलती है और ये बढ़ती हुई शनि पर्वत पर पहुँचे, लेकिन अगर ये नहीं पहुँचती है और शनि पर्वत से पहले ही समाप्त हो जाती है, तो भी मंगल दोष माना जाता है, यानी भाग्य में त्रुटि हो जाने की संभावना माना जाता है और वो जीवन लंबे समय तक साथ साथ नहीं चल पाता। ये भी एक कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य रेखा जो होती हैं, जो कि अनामिका उंगली, जो तीसरी उंगली मानी गई है, इसको अनामिका उंगली कहते हैं। इसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो सूर्य क्षेत्र होता है। सूर्य क्षेत्र जो होता है वो इसके नीचे का हिस्सा माना जाता है। इस हिस्से पर स्पष्ट लाइन का न होना और जो लाइनें हैं वो कई लाइनों को रूप में बनना और विखंडित होना भी मांगलिक दोष के अंतर्गत आता है। सूर्य का क्षेत्र जो है वो सौभाग्य का कारक होता है और सौभाग्य पति का कारक होता है। इसलिए मांगलिक हाथों में मुख्य रूप से सूर्य क्षेत्र का विश्लेषण करना अति आवश्यक होता है। अगर इस क्षेत्र में कई छोटी छोटी लाइनें एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं, या इस क्षेत्र में दब गया है क्षेत्र, ये गड्ढा सा हो गया है, या उसमें कोई भी लाइन नहीं है और वो क्षेत्र दबा हुआ है या खिसका है दाहिनी तरफ को, तो भी मंगल दोष माना जाता है। अर्थात उसके पति का जो जीवन होगा वो कष्टकारक होगा या उससे उसके जीवन में कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट तक आ सकता है। ऐसी स्थितियां भी मानी जाती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो होता है सौभाग्य कारक होता है। सौभाग्य में पति के लिए माना जाता है, तो सूर्य क्षेत्र का भी खराब होना मांगलिक दोष माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य दोष होता है वो विवाह रेखा को देखने में मालूम होता है। अगर विवाह रेखा बहुत ही हल्की है और धुंधली सी जा रही है अपने क्षेत्र में, बहुत ही हल्की सी, कभी कभी और साथ में बहुत हल्की हल्की निकलती रेखाएं हैं, तो वो भी कभी कभी मांगलिक दोष के लिए प्रदर्शित करती हैं लक्षण। और इसके अलावा यदि ये रेखा भविष्य में आगे जाकर समद्विभाजित हो जाए, इस तरीके से 2 भागों में बट जाए, तो माना जाता है कि पूर्ण मांगलिक दोष माना जाता है। इस मांगलिक दोष में पति के जीवन को तो नहीं, लेकिन अलगाव होने का लक्षण प्रतीत होता है, यानी विचारों में अधिकता की वजह से, उग्रता की वजह से फ्रैक्शन हो जाना, अलग अलग हो जाना और दोनों का जीवन अलग अलग व्यतीत होना, ये लक्षण इस बात का प्रतीक है। इस लाइन का नीचे से भी द्वीप बनना नहीं अच्छा माना जाता। अगर नीचे से भी कोई लाइन निकल रही है ऐसे करती हुई और फिर मुड़ जाती है, तो भी ये लक्षण अच्छा नहीं माना जाता। या इस रेखा का नीचे झुकना या ऊपर झुकना, ये भी अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। ये भी मांगलिक दोष के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त मंगल क्षेत्र का वृद्धि हो जाना, मंगल क्षेत्र बढ़ जाना और मंगल रेखा का स्पष्ट होकर हाथ में आ जाना, इससे ये मालूम होता है कि ऐसे जातक के सामने समस्याएं तो आती हैं, लेकिन वो अपने परिश्रम, अपनी योग्यता के बल पर भविष्य में अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। इसका
मंगल रेखा का हाथ में आना मांगलिक दोष के साथ में उसके अपने स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने का भी लक्षण प्रतीत होता है। ऐसे लोग अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से भी जी लेते हैं और कष्ट और संघर्ष को वो आसानी से पार कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क रेखा का जो कि आयु रेखा के साथ निकलती है, कभी कभी ये आयु रेखा से अलग भी हो जाती है और अपना अलग स्थान बना लेती है, इस तरीके से बना लेती है। ये भी जब डिस्टेंस पकड़ लेती है, थोड़ा सा गैप कर लेती है, तो इसमें भी वैचारिक मतभेद का एक संकेत मिलता है और ये भी वैवाहिक संबंधों में कष्टकारक लक्षण माना जाता है। इसके अलावा महत्वाकांक्षा रेखा, ये भी एक हृदय रेखा का छोटा होना, महत्वाकांक्षा रेखा का आना, ये भी एक दोषपूर्ण लक्षण माना जाता है। इसलिए इसके लिए भी ऐसे हाथों में भी हम मंगल दोष को मान लेते हैं। इसके अलावा एक लक्षण होता है कि मस्तिष्क रेखा का मंगल रेखा पर समाप्त होना। कभी कभी ये मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट होती है और यहाँ से निकलकर सीधे मंगल पे समाप्त होती है। ऐसी स्थितियों में भी मंगल दोष माना जाता है। ऐसे जातकों का स्वभाव उग्र होता है और वो अपनी उग्रता की वजह से अपने संबंधों को बिगाड़ लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वो अलग अलग होने का लक्षण बनाते हैं। मुख्य लक्षणों के साथ में जो मंगल रेखा की प्रबलता और कनिष्ठिका का लक्षण देखते हैं। कनिष्ठिका उंगली जो है इस पूरे से नीचे खिसक के आ जाती है और इसका जो नीचे का हिस्सा होता है, जो मुख्य लक्षण आपको बता रहे हैं, जो मांगलिक दोष को हम पहचानने के लिए जो मुख्य लक्षण जो होता है वो अनामिका उंगली के बाद में एकदम से ढलान नीचे को आती है उंगली की, ऐसे इस तरीके से। और ये जब हम इस हाथ का पूरा अध्ययन करते हैं तो ये क्षेत्र जो है, इसका जो कनिष्ठिका की उंगली का क्षेत्र है, वो क्षेत्र बहुत नीचे खिसका हुआ दिखाई पड़ता है और ये खिसकने का लक्षण जो होता है नीचे, ये मांगलिक दोष के अंतर्गत आता है। इसका नीचे बढ़ना और कनिष्ठिका उंगली का छोटा होना मांगलिक दोष का स्पष्ट लक्षण माना जाता है। इस एक लक्षण के माध्यम से हम मांगलिक दोष का अध्ययन कर लेते हैं। इसके अलावा नाखूनों का भी एक आकलन किया जाता है। अगर नाखून छोटे हैं और ये उंगली नीचे को खिसकी हुई है तो भी मंगल दोष माना जाता है। ऐसे में जीवन संघर्ष चलता रहता है, वाद विवाद समस्याएं चलती रहती हैं। कभी कभी ये एक अवस्था के बाद में समझौते तौर तरीके से अपने जीवन का यापन ऐसे लोग कर लेते हैं। कभी कभी समस्याओं के कारण या आपसी मतभेद के कारण उनको अलग होना पड़ता है। और कभी कभी जब ऐसी स्थितियां होती हैं, हार्ड लाइन का टूटना, और इसके अतिरिक्त एक लक्षण और भी है कि अगर जो निम्न मंगल है, निम्न मंगल का क्षेत्र अंगूठे के और आयु रेखा के बीच का माना जाता है, ये क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से अगर कोई रेखा निकल कर हृदय रेखा को छू ले तो ऐसे में माना जाता है कि ये लक्षण भी मांगलिक दोष का एक कारक होता है और इसके कारण भी मंगल दोष हाथ में स्पष्ट होता है। इस तरीके ये जो हाथ में लक्षण जो प्रदर्शित होते हैं, ये बालिकाओं में, जो युवा बालिकाएं हैं या महिलाओं में जिनके जीवन में समस्याएं आई हैं, उनमें मंगल दोष का प्रदर्शन मालूम होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसका विश्लेषण करने के लिए हम अगला अपना वीडियो देंगे, जिसमें कि हम मांगलिक दोष के निवारण का उपाय बताएंगे और मांगलिक दोष के सटीक उपाय के साथ में और कौन कौन से कार्य किए जाएं जिससे ये किस अवस्था में विवाह किया जाए, इसका भी आकलन करना सिखाएंगे। इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों परिवार के लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।